Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in any triangle ABC, prove the following. A into cos B cos C plus cos A equals to B into cos C cos A plus cos B equals to C into cos A cos B plus cos C. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई ट्रायंगल जो है वो ABC है, A B एंड C, और जो एंगल है वो ए पे कैपिटल ए, इस पे बी एंड ये सी है, एंड ये सारे जो साइडें हैं स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं. देन वो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है के इक्वल, या इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी एंड C equals to K sin C. एंड हम जानते हैं कि cos x plus y plus cos x minus y इक्वल होता है 2 cos x cos y के इक्वल, एंड sin 2a plus sin 2b plus sin 2c इक्वल होता है 4 sin a sin b sin c के. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट गिवन है और इसको इक्वली प्रूफ करना है. तो नाउ इसका हम पहले ये वाला पार्ट लिख लेते हैं. तो ये वाला पार्ट जो है लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा a cos b cos c plus cos c plus cos a. नाउ ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, इसको इक्वल. नाउ इसमें हम 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये a/2 और 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा cos b इंटू cos c प्लस 2 cos a. अब नाउ cos 2 cos b cos c हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. तो ये इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ से. a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा k साइन a. तो हम इसे लिख सकते हैं k इंटू साइन a अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा cos b प्लस c प्लस cos b माइनस c प्लस 2 cos a. ये हो जाएगा. अब हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 मतलब पाई. तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस ए. अगर हम दोनों तरफ cos ले लें तो cos b प्लस सी इक्वल्स टू cos पाई माइनस ए के इक्वल हो जाएगा. और cos पाई माइनस ए कितना होता है, माइनस cos ए के इक्वल होता है. तो ये माइनस cos ए हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं, हो जाएगा k साइन ए अपॉन 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos ए, और ये प्लस 2 cos ए पहले लिख लेता हूँ, cos ए प्लस cos b माइनस सी. अच्छा, ये एक प्लस में एक माइनस में, तो एक ही बचेगा, और साइन ए की मल्टीप्लाई हम अंदर कर लेते हैं. तो ये इक्वल हो जाएगा k अपॉन 2, और यहाँ पर आएगा सिर्फ प्लस का cos ए बचेगा. तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए. ये बचा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस सी. यह आ गया. अब इसमें हम फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं. 2 डिवाइड तो बाहर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं. तो इससे होगा क्या, ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन 2a का. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल k अपॉन 4 साइन 2a प्लस. नाउ यहाँ पर जो कॉस साइन ए है, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो ए है उसको लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में.
और पाई में साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू यहाँ से साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 है डिग्री है। तो नाउ यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये जो है हमारा हो जाएगा साइन 2 साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन मतलब इंटू 2 अपॉन में 2 हमने बाहर लिख लिया था, तो इंटू कॉस बी माइनस सी। नाउ हम यहाँ पर ये जानते हैं कि k अपॉन 4 ये इक्वल हो जाएगा साइन 2a, ये इक्वल हो जाएगा साइन ये प्लस ये, तो ये सी से सी कट जाएगा, 2b आ जाएगा, तो ये साइन 2b प्लस साइन, तो अब ये माइनस ये तो b से b कट जाएगा, माइनस सी माइनस 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 सी प्लस हो जाएगा, तो ये 2c हो जाएगा। तो नाउ ये इसके इक्वल आ गया। यहाँ पर इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल होता है, ये हो जाएगा 4 साइन a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ये इससे ये कटा और ये इक्वल आ गया किसके, के साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी के। तो नाउ यहाँ से नाउ अब हम इसके सेकेंड टर्म को पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को। तो ये है अपना b इंटू कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी। सिमिलरली इसमें भी हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 में से इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। नाउ यहाँ पर मैं b को क्या लिख सकता हूँ, b को लिख सकता हूँ कि साइन बी, सिमिलरली जैसे पहले सॉल्व किया था सेम उसी वे में इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस सी इंटू सॉरी प्लस कॉस ए माइनस सी प्लस 2 कॉस बी। नाउ यहाँ पर ये क्या होगा, नाउ यहाँ पर क्या होगा कि कॉस ए प्लस बी सी को क्या लिखता हूँ, ए प्लस सी जो होगा वो इक्वल होता है पाई माइनस बी के, क्योंकि ए बी सी जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। सो कॉस ए प्लस सी इक्वल टू कॉस पाई माइनस बी हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस बी के। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस बी, और ये हो जाएगा कि साइन बी अपॉन 2 इंटू माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस सी प्लस 2 कॉस बी। अब ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस बी और माइनस कॉस बी, यहाँ पे प्लस का कॉस बी बचेगा, और साइन बी जो है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा के अपॉन 2 तो बाहर रह जाएगा और अंदर बचेगा साइन बी इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस सी। ये बच गया ए माइनस सी इंटू साइन बी, ये बचा। अब हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो k अपॉन 4 हो जाएगा ये इक्वल टू, और अंदर बचेगा साइन 2b प्लस, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं साइन 2 साइन ए कॉस बी का, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन ए माइनस सी प्लस बी
प्लस साइन बी माइनस ए प्लस सी, ये आ गया। अब नाउ यहाँ पर हम b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी, ये लिखा जा सकता है। और या पाई माइनस ए माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा k अपॉन 4 इंटू साइन 2b प्लस, यहाँ पर ये आएगा साइन a माइनस सी। अब b, मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ जो कि है प्लस पाई माइनस ए माइनस सी, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ, तो साइन और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए माइनस सी माइनस ए प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से सी से जो ये सी कट गया, और यहाँ पर हम ए से ए कट गया, और ये क्या बचा, ये बचा पाई माइनस 2c, और पाई माइनस 2c किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c के, तो फिलहाल साइन 2c के, तो ये हो जाएगा k अपन 4 साइन 2b, और ये साइन पाई माइनस 2c जो कि साइन 2c के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन पाई माइनस 2a जो कि साइन 2a के इक्वल हो जाएगा। नाउ ये इक्वल हो जाएगा अपना k अपॉन 4 इंटू 4 साइन इंटू ए, मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 4 से 4 कटेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। नाउ अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है अपना c इंटू कॉस सी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस सी। सेम उसी तरीके से हम करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस 2 कॉस सी, ये हो जाएगा। ना यहाँ पर हम क्या करते हैं, c को हम क्या लिख सकते हैं, k साइन सी अपॉन 2, यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और प्लस 2 कॉस सी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस सी जो कि कॉस माइनस कॉस सी के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कॉस सी, ये तो माइनस कॉस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस सी, तो प्लस 2 कॉस सी, तो बचेगा क्या कॉस सी, और साइन सी के अंदर हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा k अपॉन 2 यहाँ पर साइन सी इंटू कॉस सी, और प्लस साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी। नाउ इस पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया k अपॉन 4, और यहाँ पे आया, ये तो टाइम साइन 2c का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर हम 2 साइन ए कॉस b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन c प्लस ए माइनस b, ये हो गया, और ये प्लस है, प्लस साइन c माइनस ए माइनस बी होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b। तो नाउ ये बच गया, यहाँ पर हम c की जगह पे लिख सकते हैं
पाई माइनस ए माइनस पी, तो ये हो जाएगा, ये टर्म हमारा k/4 इंटू साइन 2c प्लस साइन पाई माइनस ए माइनस पी और प्लस ए माइनस पी प्लस साइन पाई माइनस ए माइनस पी माइनस ए प्लस पी। तो नाउ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो a से है ये एक कैंसिल हो गया और यहाँ से b से b कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा k/4 साइन 2c प्लस यहाँ पे बचा साइन पाई माइनस 2a जो कि इक्वल हो जाएगा साइन पाई माइनस 2b जो कि इक्वल हो जाएगा साइन 2b के, प्लस इसी तरीके से यहाँ बचा साइन पाई माइनस 2a जो कि इक्वल हो जाएगा साइन 2a के। नाउ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा k/4 इंटू 4 इंटू साइन a साइन b साइन c। इस 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये आया k इंटू साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। हम ये देखते हैं कि ये तीनों टर्म की जो वैल्यूज आई है इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई, और इससे सेकेंड वाले टर्म की वैल्यू भी यही आई है सेम, और जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आई थी यही आई थी। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए। सो ये इंप्लाइज ये करता है कि ये तीनों टर्म आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो इंप्लाइज a cos p इंटू cos c प्लस cos a इक्वल्स टू p cos c इंटू cos a प्लस cos p प्लस इक्वल्स टू c cos a इंटू cos p प्लस cos c। ये तीनों टर्म इक्वल हैं। So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.